हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आज आपको 5 सवाल मैंने लगाने के लिए दिए थे। उम्मीद है लगा लिए होंगे। और उसके बाद सवाल नंबर 6 से मैं आपको बताता हूं। सवाल नंबर 6 में क्या दिया है, सबसे पहले जो दे रखा होता है उसको आप नोट कर लें। तो तीसरे के छठे क्वेश्चन में यानी सवाल में क्या दिया है, प्रथम पद 2 दिया हुआ है, सर्वांतर 8 दे रखा है, एस एन यानी एन पदों का योग 90 दे रखा है। तो निकालना क्या है, एन पदों की संख्या निकालना है और ए एन यानी अंतिम पद निकालना। क्या ए एन अंतिम पद ही तो होता है, एल निकालना है। तो ये आपको करना है। तो सबसे पहले तो फार्मूला होता है ए एस एन इज इक्वल टू, जो दिया है वो लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर एस एन बराबर कितना दे रखा है, 90 बराबर एन मालूम नहीं है, एन बाई टू और 2 इंटू ए की जगह 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 8 रख देंगे। अब 90 एन, इन दोनों में अगर देखा जाए तो 2 कॉमन मिल रहा है 2 और 8 में, तो 2 हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा प्लस 2 चौको 8, 4 एन माइनस 1 बचेगा। 8 में 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 ही तो बचेगा, 2 चौको 8। अब यहाँ पर अपॉन में 2, ये वाला 2 से 2 कट जाएगा तो 90 इज इक्वल टू एन ये वाला, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 प्लस 4 का गुणा तो 4n माइनस का 4, इसको लिख देंगे n, तो ये 4n और 4 में 2 घट जाएगा, 2 बचेगा और ये 90 हो गया। इन दोनों में देखा जाए तो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, n ये वाला उतार लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2n माइनस का 1, 2 कॉमन लिया ना इन दोनों में से, तो ये 90 है, कट जाएगा, ये 35 आ जाएगा, 45 आएगा, जब 2 चौर को 8, 2 पंची 10, 45 आ जाएगा। तो यानी 45 बराबर लिख सकते हैं 2 एन का अंदर गुणा कर देंगे 2n स्क्वायर और माइनस का n, या इसको और क्या लिखा जा सकता है, या 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45 बराबर कुछ नहीं बचे, 45 को उधर ले गए, माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। 45 के ऐसे गुणनखंड बनाइए जिसको घटाने पर n के साथ में 1 है, 1 आ जाए। तो 45, 9 पचे 45, 5 9 45 और 3 3 9 5, इसके तो फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं। पैंतालीस, अच्छा हाँ, इसके साथ यहाँ पर 2 भी है तो यानी इंटू 2 लग जाएगा, या गुणे 2 कर लें तो 5 दूना 10, और यानी ये 10 गुणे 9, 9 दहाम 90, तो 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2n स्क्वायर माइनस का 1 की जगह पर 10 माइनस 9 और n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट हटाएंगे, 2n स्क्वायर माइनस का 10n का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 9n और माइनस का 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रथम 2 अंतिम 2 में कॉमन लेंगे, यहाँ 2n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस का 5 और यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो n 5 9 45 5, तो n माइनस 5 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2n और प्लस का 9। अब ये और इज इक्वल टू 0 आप लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर पहले n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहाँ पर n 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2n इज इक्वल टू माइनस का 9, n इज इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन 2, और यहाँ पे लिख देंगे ये पूर्णांक नहीं है, यानी n संख्या जो है पूर्णांक आनी चाहिए, तो ये तो अग्राह का मतलब है, इसको छोड़ देंगे, ये वाला ले लेंगे तो यानी n बराबर 5 आ जाएगा। तो n बराबर 5 आ गया, हमें ये इसका आंसर एक तो चीज़ पता चल गई। अब हमें ए एन निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है, तो A5
क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 यानी 4d। तो a5 इज इक्वल टू a प्रथम पद 2 प्लस 4 इंटू d 8, तो यानी 2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 34, यानी a5 जो है पांचवा पद 34 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको लगाना है। गुणनखंड आपने फैक्टर तो पढ़े ही होंगे, तो फैक्टर गुणनखंड आपने पढ़ा है तो इसको लगा लेंगे। इसी तरीके से आगे छठे में a दिया है, an दिया है, sn दिया है, n और d निकालना बहुत आसान निकाल लेंगे। सातवें में आठवें में an दिया है, d दिया है, sn बराबर -14 दे रखा है, n और a निकालना ये भी हो जाएगा। a बराबर n बराबर और s बराबर 192 और n बराबर 8 है, तो यानी sn, ये सॉरी s नहीं, ये sn होना चाहिए। sn बराबर ये और d का मान, ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। और दसवां देख लीजिए इसी का 10 नंबर क्वेश्चन तीसरे का। l अंतिम पद 28 है और s 144 है, कुल पद 9 है यानी n बराबर 9 है, तो यानी s9। तो a निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो sn फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस या a प्लस l कर लें, एक फार्मूला और होता है। l अंतिम पद दे रखा है ना, तो a प्लस l ही कर लो, तो a प्लस l कर लिया। तो s9 क्या आ जाएगा, 9/2 a प्लस l आ जाएगा। तो s9 कितना दिया 144 बराबर n/2 यानी 9/2, a कितना है प्रथम पद निकालना है और प्लस अंतिम पद कितना है 28 हो जाएगा। यहाँ से हम a प्लस 28 को अगर रोक लें तो 2 144 के साथ 2 गुणे में और 9 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 4 दूना 8, 4 दूना 8, 288 बटे 9 और माइनस का ये 28 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 9, ये 288 रहेगा, माइनस का 28 और 9 का गुणा हो जाएगा 9 × 72, 7, 9 दूना 18 और 19 20 और 5 25, 252। तो a प्रथम पद a बराबर, इसको 9 ना समझ लेना, ये a बराबर 288 से 252 घटेगा 6, 5 3 8 यानी 36/9। तो a इज इक्वल टू 4 9 36 4, यानी प्रथम पद इसका 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चौथे क्वेश्चन में 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए। चौथे क्वेश्चन में 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी में 9 17 25 में कितने पद चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि माना स्मॉल n पद लेने पर योगफल 636 आता है। स्मॉल n मान लिया, अब इनका मान निकालेंगे। तो इसका मतलब Sn बराबर n पदों का योगफल तो 636 दिया है। उसके बाद समांतर श्रेणी जो 9 17 और 25 दे रखे हैं उसमें प्रथम पद आपका 9 हो जाएगा। d 17 - 9, तो d इज इक्वल टू 8। तो d पता चल गया, a पता चल गया, Sn पता चल गया, n निकालना। फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। फार्मूला लगा देंगे तो n निकालना है, Sn का मान रख देंगे, n का मान नहीं रखेंगे, a और d का मान रख के कैलकुलेट करेंगे, n का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा फैक्टर। ये सवाल नंबर इसी की तरीके से है, 10वें की तरीके से नहीं, सवाल नंबर ये जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, तीसरे का छठा पार्ट जिसमें n निकालना था, सेम यही सवाल है। ठीक है, d भी पता चल गया, a भी पता चल गया, Sn n पदों का योगफल भी पता है हमें, तो n निकालना है, बहुत आसान है, निकाल लेंगे। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी जो दे रखा है a बराबर 5 है, अंतिम पद l बराबर 45 है और योगफल यानी Sn बराबर 400 है, पदों की संख्या n और सर्वांतर d निकालना है। सब कुछ दे रखा है तो Sn बराबर n/2 a प्लस l वाला फार्मूला लगा के n निकाल लेंगे और जैसे ही n पता चल जाएगा वैसे ही l बराबर a प्लस n-1 d करके d निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें दो फार्मूले वही Sn वाला और an वाला, ये दो फार्मूले लगेंगे। ठीक,
ए प्लस एल वाला इसमें इसलिए लगाएंगे क्योंकि एल अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, एस एन के दो फार्मूले में कौन सा फार्मूला लगाना है ये पता करने के लिए सवाल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर एल दिया है तो ए प्लस एल वाला लगा देंगे, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। अगर एल नहीं दे रखा है तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से सवाल नंबर 5 तक आप लगाने की कोशिश करेंगे, फिर आगे से कल आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू।